जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ठीक है, ऋषभदेव। जैन धर्म आएगा, बौद्ध धर्म आएगा, है ना, ये सब आते रहेगा। तो आपको जैन धर्म आज पढ़ना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुए। ठीक है, टोटल 24 को। प्रथम जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, अंतिम थे महावीर थे, अंतिम महावीर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे काशी के जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जो काशी एक जगह है, काशी के, है ना, वहाँ के एक राजा थे अश्वसेन, इन्हीं के पुत्र थे कौन? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ ने, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना सन्यासी जीवन ग्रहण किया। कितना वर्ष की अवस्था में? 30 साल की अवस्था में सन्यासी जीवन ग्रहण किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर के रूप में महावीर को जाना जाता है। अंतिम तीर्थकर महावीर को जाना जाता है। कौन महावीर? बजरंगबली नहीं, हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर। इसके बारे में जानना है, इनके बारे में आपको जानना है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व या BC में आप कहिए। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलग्राम। कुंडलग्राम है कहाँ? वैशाली में। जैन धर्म के जन्म, महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली में। फिर से जैन धर्म का जन्म कब? 540 में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम है कहाँ? वैशाली। जहाँ जहाँ टिक लग रहा है समझिए कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। महावीर के बारे में, इनके पिता सिद्धार्थ जो थे किस कुल के थे? ज्ञातु कुल के थे। ठीक है, किस कुल के थे? ज्ञातु कुल के सरदार थे। और इनके माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी जो चेटक की पुत्री थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है, महावीर का पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। माता का नाम यशोदा, माता का नाम यशोदा। देखिए कंफ्यूजन होता है महावीर में और महात्मा बुद्ध में। महात्मा बुद्ध में यशोधरा आता है, हाँ, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन देता है ये सब। ठीक है, कि महावीर का पत्नी का नाम यशोदा, महावीर में यशोदा रखना है, तो उसमें यशोदा आएगा। बुद्ध धर्म में तो बताया जाएगा उसमें। तो ये सब चीज़ याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन वाला ये सब चीज़ है। जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। यह अश्वसेन के पुत्र थे। कहाँ के? काशी के। ठीक है, कितना साल में सन्यासी जीवन ग्रहण किया? 30 साल में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन? महावीर थे। कौवा नंबर के महावीर थे? 24 नंबर के। कौवा नंबर के महावीर तीर्थकर हुए? 24वें नंबर के। कौवा नंबर के? 24वें नंबर के। महावीर का जन्म कब? 540 BC। 540 BC। कहाँ वहाँ? कहाँ वहाँ? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। महावीर जो थे, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातु कुल के सरदार थे। कौन कुल के? ज्ञातु कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला जो थी, त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री थी। महावीर का पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम, चलिए इतना उतारिए तो नोट कीजिए। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इस नाम को याद रखिएगा। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ऐसे ही महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो ये नाम याद रखना है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई एक नंदी थे, नंदीवर्धन, है ना जी, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। जैसे पार्श्वनाथ किए थे,
30 वर्ष की अवस्था में, वैसे ही ये भी गए थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर भी गए थे। महावीर जो थे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर जो जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, हल्ला नहीं। फिर से 12 वर्ष की कठिन तपस्या, महावीर कितना साल की कठिन तपस्या किए थे? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से वृक्ष के नीचे? पानी पीजिए। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका, ऋजुपालिका सूतिए सूत्र का हो, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान, हाँ ऋजुपालिका नदी के किनारे, एकदम याद कर जाइए इसको। 12 वर्ष की कठिन तपस्या, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, महावीर को जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब विजेता, जिन का मतलब विजेता, जिन, अहर्त का मतलब पूज्य, अहर्त का मतलब पूज्य, अहर्त का मतलब पूर्ण, नृग्रंथ का मतलब कि बंधनहीन, यानी कि कोई बंधन नहीं रहेगा। नृग्रंथ का मतलब कोई बंधन नहीं रहेगा। फिर से महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या कहलाए? जिन कहलाए, अहर्त कहलाए, नृग्रंथ कहलाए। जिन कहलाए, अहर्त कहलाए, नृग्रंथ कहलाए। जिन कहलाए, अहर्त कहलाए, नृग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य और नृग्रंथ का मतलब कि बंधनहीन। जिन का मतलब जिन का मतलब विजेता, जिन का मतलब विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य, अहर्त का मतलब पूज्य और नृग्रंथ का मतलब बंधनहीन। बंधनहीन, कोई बंधन नहीं। महावीर अपने उपदेश प्राकृत या अर्ध मगधी भाषा में दिए। अपना जो उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा, कौन भाषा? प्राकृत या अर्धमगधी, प्राकृत या अर्धमगधी। कौन कौन? प्राकृतिक या अर्धमगधी। अर्धमगधी, मगही जानते हैं? मगही, उसी का थोड़ा सा तनी रूप अलग है। अर्धमगधी, 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 प्राकृत या अर्धमगधी, प्राकृत या अर्धमगधी, प्राकृत या अर्धमगधी। महावीर अपना उपदेश किस भाषा में? प्राकृत या अर्धमगधी में दिए थे। ये सब जहाँ जहाँ टिकआउट है समझ जाइए कि आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महावीर के अनुयायियों को नृग्रंथ कहा गया, महावीर के अनुयायियों को नृग्रंथ कहा गया, महावीर के अनुयायियों को नृग्रंथ कहा गया। हो गया? चलिए फिर से एक बार आ जाइए, रुक जाइए। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम संस्थापक थे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन? पार्श्वनाथ, जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग करके सन्यासी जीवन अपनाया। अब उसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर हुए। महावीर का जन्म 540 BC में हुआ। कहाँ पे? कुंडल ग्राम में हुआ, वैशाली में हुआ। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? कहने गया जी? वर्धमान। ये भी याद रखना, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात किससे? बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार ग्रहण किया। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितना वर्ष की तपस्या के बाद? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका। किस पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने क्या कहलाए? जिन, अहर्त और नृग्रंथ। जिन, अहर्त और नृग्रंथ। जिन का मतलब विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य, नृग्रंथ का मतलब बंधनहीन। महावीर जो अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत या अर्धमगधी, प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिए, प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में। महावीर के अनुयायी को नृग्रंथ कहा गया, महावीर के अनुयायी को
नृग्रंथ, नृग्रंथ, ठीक है, हो गया। आज भर के लिए महावीर के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगले क्लास में। चलिए, धन्यवाद।